हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं 5 राज्यों में जहाँ विधानसभा चुनाव हैं उनकी तारीखों की जो घोषणा हुई है उसके बारे में। मध्य प्रदेश के अंदर ये 7 नवंबर को है, राजस्थान के अंदर 23 नवंबर, छत्तीसगढ़ को दो भागों में बांटा गया है, एक 7 तारीख को, एक फिर 17 तारीख को है, नवंबर के अंदर ही। इसके अंदर जो ये पिछली बार भी हुआ था, क्योंकि वहाँ पे जो नक्सली एरिया है और जुनून है उसके कारण इन दो भागों में बांटा जाता है। लगभग मिजोरम के अंदर 7 तारीख को है और तेलंगाना के अंदर 30 तारीख को चुनाव है। वो है ये आधिकारिक सूचना आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबको दी है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में 2018 के नतीजे थे ना, वो कांग्रेस 114 और बीजेपी 109 के ऊपर थी और 6 सीटें अन्य एक दो पार्टियों निर्दलीय के पास थी। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस के पास 68, बीजेपी के पास 15 सीटें, बीएसपी के पास 2 और अन्य के पास 5 सीटें थी। राजस्थान की बात करें तो 16 सीटें कांग्रेस, बीजेपी के पास 73, बीएसपी के पास 6 और निर्दलीय थे 13। तेलंगाना की बात करें तो वहाँ की जो मेन पार्टी है टीआरएस, उसके पास 88, कांग्रेस के पास 19 और पीडीपी के पास 13, अन्य के पास 9। यहाँ पे बीजेपी का उस टाइम कोई रोल नहीं था और ये इसी चुनाव में भी यही लग रहा है कि यहाँ पर बीजेपी का रोल है वो नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि कौन से चुनाव में कितने मतदाता है। ये आप सारी जगह देख रहे होंगे, 5 जगह चुनाव है, 5 जगह चुनाव है। इसकी जो इंद्र की डिटेलिंग है हम आपको यहाँ देते हैं। जो मध्य प्रदेश है उसके अंदर 5.6 करोड़ मतदाता हैं और 230 सीटें हैं, जिसमें से 116 रिकवर होगी जीत के लिए। जो इसमें पिछली बार दोनों को ही नहीं मिली थी, कांग्रेस 114 पर थी, एक बार सरकार बनाई, फिर कांग्रेस ने सरकार वहां पे किस प्रकार बनाई सब जानते हैं। शायद में बात करते हैं हम राजस्थान की 23 नवंबर को जो चुनाव है वहां पे 5.23 करोड़ मतदाता हैं, 200 सीटें हैं और जीतने के लिए चाहिए 101। पिछली बार 100 अकेली 99 या 100 सीटें थी, वो कांग्रेस और कांग्रेस का एक सहयोगी है उसके माध्यम से मिली थी और बीजेपी यहाँ पे पिछड़ गई थी और कांग्रेस अभी भी यहाँ सरकार बना रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पे 7 और 17 नवंबर को चुनाव है। वहां पे 2.03 करोड़ मतदाता है, जिसमें 90 सीट हैं, 46 सीटों वाला जीतेगा, जिसमें विशाल गोयल साहब को अच्छी खासी सीटें मिली थी, बीजेपी काफी पीछे रह गई थी। यही स्थिति कमोवेश इस बार भी लगभग चुनावों के सर्वे आ रही है उसमें दिखाई दे रही है। इसके बाद मिजोरम की बात करें तो 7 नवंबर को यहाँ पे जो मतदाता है वो 8.25 करोड़, सॉरी 8.25 लाख, तो लगभग 8.5 लाख लोग हैं वो यहाँ पे मतदाता है। सीट 40 जीतने के लिए आपको जो विनिंग है वो 21 से आपकी बनती है। तेलंगाना को 30 नवंबर को चुनाव, मतदाता है 13.17 करोड़ और सीटें 119, जीतने के लिए आपको सरकार बनाने के लिए चाहिए 60 सीटें यहाँ पर। इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो कितने हैं कौन सी स्टेट में। मिजोरम की बात करें तो जो 8.5 लाख मतदाता है उसमें से लगभग 50,000 नए मतदाता होंगे। ये जो नए मतदाता है ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अभी जिक्र करने वाले हैं क्यों है। इसके अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर आपके लगभग जो टोटल है वो 2 करोड़ में से 72.23 लाख है वो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 5.5 लाख मोटे मोटे में से 22 लाख फर्स्ट टाइम वोटर हैं और राजस्थान के अंदर 5.25 करोड़ में से 22 लाख फर्स्ट टाइम वोटर हैं। तेलंगाना की बात करेंगे तो वहां पे जो 3.17 करोड़ लोग हैं उनमें से फर्स्ट टाइम है वो 8.11 लाख। इस प्रकार टोटल मतदाता हैं जो फर्स्ट टाइम के वो होते हैं 60 लाख। और ये जो 60 लाख है ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इन्होंने अभी तक कोई मतदान है वो नहीं किया है, ये पहली बार के मतदाता है। लगभग इनकी एज मानी जाती है वो 18 साल से लेके 22 साल तक मानी जाती है, जिनको फर्स्ट टाइम वोटर के अंदर जो इसका नया पहचान पत्र है इन्हें पिछले चुनाव के बाद और इस चुनाव से पहले बन जाता है, उसको फर्स्ट टाइम वोटर की कैटेगरी में रखा जाता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको रोजगार चाहिए या फिर जो मतलब फर्स्ट क्लास या फिर जो नॉर्मल स्टडी है उसके ऊपर आए हैं, अब इनको रोजगार की जरूरत है। और प्रदेश में कौन सी भी सरकार हो, चाहे हम राजस्थान की बात करें तो वहां पे जितनी भी घटनाएं हुई हैं परीक्षा को लीक को लेकर, मध्य प्रदेश की बात करें वहां पर भी हुआ है, छत्तीसगढ़ में की बात करें तो वहां पर भी इसी प्रकार की घटनाएं हमें देखने को मिली है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होगी जो 60 लाख मतदाता है वो किस प्रकार
से जाएंगे। खासकर राजस्थान की बात करें तो पिछली बार वोटों के अंदर जो फासला था वो आपका लगभग 0.5% के आसपास था। तो ये 22 लाख वोटर जो नए जुड़े हैं वो शायद इस बार इसको डिसाइड कर पाए और गहलोत जी के लिए या फिर वसुंधरा राजे तो शायद अब साइडलाइन लग रही है बीजेपी से। तो सिर्फ कह सकते हैं मोदी जी के लिए खतरा हो सकते हैं। इसी प्रकार से शिवराज चौहान तो एक तरीके से खुद है वो साइडलाइन दिख रही है बीजेपी की ओर से, उनके लिए भी ये खतरनाक स्थिति है वो हो सकती है या वो पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इनको ये वो वोटर हैं जिनको रोजगार सबसे पहले दिखाई देता है। आपके जो सिलेंडर हैं या फिर कोई अन्य योजना है वो बाद में दिखाई देगी, इनको रोजगार है वो सबसे पहले दिखाई देगा। ये सबसे बड़ी बात है। और ये नए वोटर किस रुख जाएंगे वो चुनाव का एक तरीके से, खास करके हम राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पे इसको चैलेंज करते हुए दिखाई देंगे सरकारों को, ये शायद माना जा रहा है। आप क्या सोचते हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो किस और अपने को लेता हुआ दिखाई दे रहा है 60 लाख में से? क्या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।